क्या मैं आपसे बोलूँ कि ये जो है ये क्या है, बोल्ट है। ये बोल्ट एक चुंबक है, तो आप मानेंगे नहीं ना। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल सा बोल्ट है। हम सबसे पहले इसके ऊपर लोहा चिपकाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो लोहा है बिल्कुल चिपक नहीं रहा है इस पर, यानी जो लोहा है इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो ये चुंबक तो नहीं है। कांटी भी देख लेते हैं, ये हमारे पास कांटी है, देख सकते हैं। इसको हम इस पर चिपका रहे हैं तो ये भी नहीं चिपक रहा है, यानी जो ये है अभी चुंबक नहीं बना है। हम इसको आसानी से चुंबक बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बोल्ट को हमें चुंबक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस कॉपर वायर की, यानी नंगा कॉपर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए नंगे कॉपर वायर को इस बोल्ट पर पूरे पर लपेटेंगे, जितना फेरा हो सकेगा उतना फेरा लपेटेंगे इसको। तो चलिए लपेटते हैं। तो ये हमने इसका कुछ भाग पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका हमने इतना भाग पहले ही छोड़ लिया। अब इसको इस पर रोलिंग करते हैं। ये हमने इस बोल्ट को पूरे को अच्छे से कॉपर वायर को लपेट दिया है। अब जितना अधिक होता है उसको हटा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने इसको कटिंग यहाँ से, चलिए कटिंग को कर दिया। तो ये हमने यहाँ से कटिंग कर दिया। अब इस तार को यहाँ पर साइड में रखते हैं। ये हमने कटिंग करके रख दिया। अब देख सकते हैं दोनों तरफ ये यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा तार छोड़े थे। अब पहले भी देख चुके थे कि यहाँ पर भी तार छोड़ा गया था और यहाँ पर भी, यानी दोनों तरफ हम तार छोड़े हैं। तब चलिए इसको क्या करेंगे, अब इसको सिंपल इस बैटरी से अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी से दोनों बैटरी से इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो चलिए करते हैं अटैच। तो ये हमने पूरे ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारे पास है कॉपर वायर के साथ एक स्विच भी लगाया है और एक बैटरी। ये हम बैटरी को और स्विच को इस कॉपर वायर से अटैच किए हैं, ताकि हम स्विच को जब टिपे तो ये चुंबक की तरह कार्य करे, व्यवहार करे। और जब इस स्विच को ऑफ करे तो ये क्या कर जाए, चुंबक फट जाए। तो इस प्रकार हमने अटैच कर लिया है। अब चलिए ये हमारे पास है कुछ पिन है और कुछ कील भी है, यहाँ पर कुछ कांटे भी है और कुछ यहाँ पर क्या है, हमारे पास पिन भी है। तो हम इनको इस पर अटैच करके देखेंगे क्या ये चुंबक बना है या नहीं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पहले रख लेते हैं। अब सबसे पहले इस बटन को खींचते हैं और इसको इस पर रखेंगे। तो चलिए इस बटन को अब करते हैं ऑन। तो यहाँ हमने ऑन कर दिया। अब देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल चुंबक बन चुका है। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने उठा कर भी इसको दिखा दिया। आप देख सकते हैं ये कांटी भी इस पर अड़ रही है। ये भी देख सकते हैं आप, जितना भी अड़ाना चाहें इस पर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने बिल्कुल इसको थोड़ा सा भी पकड़ा नहीं है और ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा, देख सकते हैं, अब देखिए स्विच को ऑफ कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं ये हमारा सब कुछ जो था वो गिर चुका है। यानी ये जब स्विच को ऑन करो तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और स्विच को ऑफ करो तो चुंबक की व्यवहार खत्म हो जाएगा। इस प्रकार ये कार्य करता है। फिर से एक बार देखते हैं क्या ये कार्य करता है कि नहीं। तो चलिए ये हमारे पास हमने इसको फिर से किया, बटोर लिया आसानी से। ये हमने इसको रख लिया यहाँ पर। अब करते हैं इसको ऑन और देखते हैं क्या ये कार्य करता है कि नहीं। तो चलिए ये हमने इसको किया, ऑन कर दिया। अब चलिए इसको इस पर रखते हैं। अब देख सकते हैं ये सभी इस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे भी डालो अब देख सकते हैं ये कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये चुंबक बन चुके हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी लोहे को चुंबक बना सकते हैं। तो ये हमने चुंबक बना लिया है। करते हैं इसको ऑन। अब देख सकते हैं ये हमारे चुंबक का प्रभाव हट चुका है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पर इस पर है, थोड़ा इस पर दिखाई दे रहा था, तो वो चले। तो ये हमारे पास इस प्रकार हम किसी भी लोहे को चुंबक बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंसुलेटेड कॉपर वायर की आवश्यकता होगी। उसके बाद हमें स्विच लगाओ या ना लगाओ, तो एक बैटरी से इसको अटैच कर सकते हैं। स्विच हम इसलिए लगाए हैं ताकि हमें सुविधा पड़े, तो इसलिए हमने स्विच लगाया है। और आपके पास एक बैटरी की आवश्यकता हो, तो इनसे आप आसानी से एक चुंबक बना सकते हो। आप देख सकते हैं ये चुंबक की तरह किस प्रकार व्यवहार अच्छे से किया।